वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे होपफुली। तो आज की ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ, ये वीडियो है बेसिकली मैंने एक मेरे बालों में नया हेयर ट्रीटमेंट लिया है, दैट इज़ नियोप्लेक्स। नियोप्लेक्स नाम है इस प्रोटीन हेयर ट्रीटमेंट का, और ये मैंने लिया है अभी 2 दिन पहले। और तो इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि ये ट्रीटमेंट क्या होता है, कितने पैसे लगे, कहाँ से करवाया, और प्रोज एंड कॉन्स वगैरह वगैरह। तो ये सब मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो लेट्स गो। काम चल रहा है साइड में, तो मे भी पॉसिबल थोड़ी सी मिस्त्रियों की और मशीनों की आवाज़ आएगी, तो सॉरी फॉर दैट। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि नियोप्लेक्स। तो मैंने नियोप्लेक्स करवाया, और नियोप्लेक्स होता क्या है? तो बेसिकली एक प्रोटीन ट्रीटमेंट है जो आपके बालों के लिए होता है, अच्छा होता है। सबको पता है केराटिन जैसा ही है, बट इसके बात होती है कि केराटिन बहुत कम टाइम के लिए होता है, लाइक आपके आई थिंक बहुत कम वॉशेस के लिए होता है वो। और केराटिन बहुत जल्दी चला भी जाता है, बट केराटिन से काफ़ी ज़्यादा नए नए हेयर ट्रीटमेंट्स आ गए हैं अभी मार्केट में। तो मुझे मैंने बहुत सारे सैलून में गई, मैंने बातचीत करी, तो उन्होंने मुझे एक बताया था नैनोप्लास्टिया। ये भी बहुत ज़्यादा अभी चल रहा है मार्केट में, नैनोप्लास्टिया नाम है उसका। वो भी एक प्रोटीन ट्रीटमेंट ही है, और नियोप्लेक्स भी एक प्रोटीन ट्रीटमेंट ही है। दोनों प्रोटीन ट्रीटमेंट है। बस बात ये है कि नियोप्लेक्स ज़्यादा टाइम तक रहता है और उसमें बाल आपके स्ट्रेट ज़्यादा रहते हैं, और नैनोप्लास्टिया में आपके बाल एकदम स्ट्रेट नहीं होते हैं, नेचुरल होते हैं, फ्रीज फ्री हो जाते हैं दोनों में, मैनेजेबल हो जाते हैं दोनों में। बट अगर आप एकदम स्ट्रेट चाहते हो तो वो नैनोप्लेक्स में नहीं, सॉरी, नियोप्लेक्स में होते हैं, नैनोप्लास्टिया में नहीं होते हैं। नेचुरल और थोड़ा स्ट्रेट लुक देते हैं बस वो। और नियोप्लेक्स 10 to 11 मंथ्स तक होता ही होता है, आपके कैसे भी हेयर्स हो। लेकिन जो नैनोप्लास्टिया होता है उसका सिर्फ 6 to 7 मंथ्स का ही होता है, ऐसा सैलून वाले बोलते हैं। तो ये वीडियो मैं बना रही हूँ ताकि मेरे पास जो भी ज्ञान मैंने इधर उधर से लिया है ये सब ट्रीटमेंट्स के लिए, तो मैं ये आप सबको बता पाऊँ, क्योंकि मैंने इसके पहले भी एक ट्रीटमेंट मेरे बालों में करवा चुकी हूँ। वो था स्ट्रेटनिंग, बेसिक, एकदम बेसिक जो स्ट्रेटनिंग स्मूथनिंग वाला होता है, जिसमें केमिकल्स वगैरह यूज़ होते हैं, कोई प्रोटीन ट्रीटमेंट नहीं होता है। वो बेसिक एक स्ट्रेटनिंग जो होती है वो मैंने 2021 सितंबर में करवाया था, और वो मुझे अच्छा लगा था, ठीक था। मतलब मेरी रिक्वायरमेंट स्ट्रेट बालों की थी। देखो मेरे बाल बहुत ज़्यादा फ्रीजी है और मैनेज नहीं हो पाते हैं, और लंबे हैं तो उसमें ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। जैसे आपके छोटे बाल हो तो उसमें इतनी दिक्कत नहीं होती, बट लंबे बाल हैं और बहुत ज़्यादा फ्रीजी है, और मैंने बहुत सारे शैम्पू, स्पा, मास्क, कंडीशनर, सब कुछ ये लगा के देखा, फ्रीज फ्री तो नहीं ही होते। तो इसीलिए मैंने स्ट्रेटनिंग करवाई थी 2021 में, जब इतने ज़्यादा प्रोटीन ट्रीटमेंट भी नहीं होते थे, सिर्फ केराटिन होता था, और केराटिन में उन्होंने बोला था कि ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगा जो भी है। तो इसलिए मैंने नॉर्मल स्ट्रेटनिंग कराई थी। उससे मेरे बाल अच्छे तो थे, बट केमिकल ज़्यादा यूज़ हुए थे थोड़े से। अच्छा हुआ था, मतलब मेरा स्ट्रेटनिंग, उसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई थी मुझे। और बट बात ये थी कि अभी क्या हो गया था, बेसिकली मैंने ये ट्रीटमेंट क्यों लिया, क्योंकि मेरे इतने, और समझ लो, हाँ, यहाँ तक के जो बाल थे, यहाँ से यहाँ तक के, वो नेचुरल वापस आ गए थे, मतलब बढ़ गए थे। 3 साल, 3 साल हो गए ना? हाँ, शायद, हाँ 3 साल हो गए। तो 3 साल में वो बढ़ गया, तो मेरे यहाँ से यहाँ तक के एकदम नेचुरल और फ्रीजी टाइप के हो गए थे। अगर होगा तो मैं फ़ोटो बता दूंगी। तो इतने जो बाल थे ये इतने बचे हुए, ये स्ट्रेट ही थे, तो वो अच्छे नहीं लगते थे, अलग अलग जाते थे। तो मुझे कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट तो कराना ही था। ऑल्सो मेरे अभी मानसून है और मैं पुणे में रहती हूँ, यहाँ पे बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, जो यहाँ पे रहते होंगे उनको पता होगा। तो वो सब बहुत सारी चीज़ें थी, तो मुझे कोई सा ट्रीटमेंट तो करवाना ही था, ठीक है। तो अब मैं गई सैलून में, मैंने बातचीत करी, तो वहाँ पर उन्होंने बताया कि ये नया ट्रीटमेंट है, नैनोप्लास्टिया सबसे नया था। तो मैं घर आई, मैंने पहले मैंने 2-3 सैलून में बात करी, उन सब ने बोला, किसी ने मुझे बोला एक्वा समथिंग समथिंग करा लो, किसी ने मुझे बोला ब्लू टॉक्स करवा लो, बहुत सारी नई नई चीज़ें आ गई है मार्केट में। उन सबको मैंने पढ़ा खरा, तो मुझे ये पता चला कि जो नैनोप्लास्टिया है उसमें ये लोग
केमिकल जो फॉर्मल्डिहाइड होता है, जो ये लोग स्ट्रेटनिंग स्मूथनिंग में जो यूज़ करते हैं, वो थोड़ा अच्छा केमिकल नहीं होता है, अपने बालों के लिए हार्मफुल होता है, बालों के लिए भी और आपकी बॉडी के लिए भी। तो वो ये लोग नैनोप्लास्टिया और इन सब में यूज़ नहीं करते हैं। प्रोटीन ट्रीटमेंट में जो नया वाला आया है, तो जैसे मेरा केस क्या था, मुझे कुछ तो कराना ही था, ठीक है, तो वो केस अलग हो जाता है। अब पहली बार ही करवा रहे हो तो वो फिर केस अलग हो जाता है, ठीक है। और ऑल्सो मानसून था, है अभी चल रहा, और बाल थोड़े से हेयरफॉल वगैरह ज़्यादा हो रहे थे, तो मुझे कुछ करवाना था ताकि मैनेजेबल हो जाए। ऑफिस वगैरह जाओ तो ऐसा बार बार कुछ करना नहीं पड़े। तो वो सब देखो, एक चीज़ होती है, सैलून वाले जितना टाइम बोलते हैं आप लेके चलो, अगर आपके बाल नॉर्मल है, लाइक वेवी है, बहुत ज़्यादा ऐसे करली करली नहीं है, तो आप मान के चलो जितना वो टाइम बोल रहे हैं उससे कहीं 1-2 महीने ज़्यादा ही चलता है वो। ये मेरे साथ हुआ है। लाइक मैंने जो स्ट्रेटनिंग करवाई थी, उन्होंने बोला था 1 साल चल जाएगा, लाइक उन्होंने 8-10 महीने हो जाएंगे आराम से। मैं बताऊँ आपको, मेरा कम से कम 1.5 साल बहुत अच्छा चला है वो, लाइक उसमें कोई दिक्कत नहीं आई मुझे। फिर 1.5 साल के बाद नए बाल आते हैं और वो सब हो जाता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि उसका प्रोसेस क्या था। वीडियो बताती हूँ, मैंने सैलून में लिए हैं वीडियो। मैं वहाँ पे बात तो नहीं कर पाई थी, बट हाँ मैंने वीडियो क्लिप्स लिए हैं छोटे छोटे, जिनको मैं मिला के डालती हूँ और उसके साथ ही आपको बताती हूँ वो कैसा था। ये मेरा सैलून में प्रोसेस चालू हो गया था। ये सबसे पहले इन्होंने 3 बार वॉश किए थे मेरे हेयर्स। तो ये सबसे पहला वाला वॉश था, फिर मेरे को थोड़ी देर बिठाया, फिर ये सेकंड टाइम वाला वॉश था, और ऐसे ही करते करते इन्होंने मेरे 3 बार अच्छे से वॉश किए थे हेयर। उसके बाद इन्होंने ब्लो ड्राई करके मेरे बाल पूरे सुखाए। बाल लंबे थे तो काफ़ी टाइम लग रहा था उनको करने में, तो उन्होंने सुखाए। ये वाला प्रोडक्ट था जो इन्होंने यूज़ किया हुआ है, नियोप्लेक्स, और ये कंपनी है कपिलो चाव। उसके बाद इन्होंने स्मॉल स्मॉल पार्ट करके, छोटे छोटे पार्ट्स करके मेरे बालों के उनमें प्रोडक्ट अप्लाई करा, और उसको जैसे पूरे बाल में अप्लाई करने के बाद ये ऐसा मास्क लगा के उसको 1 घंटे के लिए रखा। 1 घंटा रखने के बाद उसको ब्लो ड्राई किया, और फिर छोटे छोटे पार्ट्स करके उनको स्ट्रेटनिंग आयनिंग मशीन से हर पार्ट को स्ट्रेट कर दिया। सब कुछ होने के बाद ये मेरा बाल कुछ ऐसे दिख रहे थे, शाइन भी आ रहा था। और उसके बाद एक लास्ट टाइम वॉश हुआ है मेरे बालों का। वॉश होने के बाद ब्लो ड्राई किया, एंड दिस वाज द फाइनल रिजल्ट। पूरा टाइम जो लगा है वो दिन में 3 बजे से रात को 9 बजे तक लगा था, क्योंकि बाल लंबे थे और सिर्फ एक ही पर्सन ने पूरा ट्रीटमेंट भी किया था, इसलिए। तो ये पूरी वीडियो थी, और अब आती है कॉस्ट की बारी। तो देखो, कॉस्ट जो होता है ये सारे हेयर ट्रीटमेंट्स का, ये हर जगह अलग अलग होता है, ठीक है। और आप, पहली बात, हर जगह अलग अलग होता है। सेकेंड, आपके बालों की लेंथ पे भी डिपेंड करता है। तो आप कौन सा ट्रीटमेंट करा रहे हो, कहाँ से करवा रहे हो, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। आप बहुत ज़्यादा लग्जरी सैलून में जा रहे हो या बहुत बड़े सैलून में जा रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उसका चार्जेस भी आपसे लेंगे। उनके बड़े सैलून का, उसका लाइट बिल, खाने वाने का सबका पैसा लेंगे, तो वो उसमें इंक्लूडेड हो जाता है, तो वो ज़्यादा पैसे लेते हैं, ठीक है। तो मैंने ये पुणे से करवाया। पुणे में जियोन मॉल जो है, वहाँ पे बहुत सारे एक साथ हिंजवड़ी में 5-6 सैलून हैं एक साथ। तो वहाँ पे मैंने हर सब सैलून में मैं एक बार गई। सबसे मैंने कॉस्ट पूछा, सबसे मैंने चीज़ें पूछी, उन सब, लाइक लिटरली मैं 2 दिन गई हूँ उनके वहाँ। लाइक मैं थर्सडे को रात को गई हूँ, मैं फ्राइडे को भी गई हूँ, और फिर मैंने सैटरडे को ट्रीटमेंट कराया। देखो भाई, बाल हैं मेरे, हैं लंबे हैं, मैं जितना मन चाहेगा मैं उतनी इंक्वायरी करूँगी, और जितना पूछना होगा वो सब पूछने के बाद जब मुझे सेटिस्फाइंग लगेगा कि हाँ ठीक है सब कुछ, उसके बाद ही मैं करवाऊँगी। उसके पहले तो ऑब्वियस बात है। तो ये मेरे बाल जो तो बहुत अच्छे लगे एक्चुअली, देखा जाए तो देखो काफ़ी अच्छे एकदम स्ट्रेट हो गए हैं अभी। मतलब मैंने एक भी बार वॉश नहीं किया है, ठीक है। ये मैंने अभी 2 दिन पहले ही करवाया है, और आज मैं वीडियो बना रही हूँ। शाइन भी आया है, आप देखो अच्छे बाल हो गए। तो मुझे चाहिए थे ऐसे बाल। अब बात ये आती है कि ये टिकता कितना है, और कब तक चलता है, और कैसा होता है आने वाले टाइम में। तो मैंने सोचा है कि मैं उसकी भी वीडियो बनाऊंगी। लाइक 1 महीने बाद मेरे बाल कैसे हैं, 6 महीने बाद मेरे बाल कैसे हैं, और 1 साल बाद मेरे बाल कैसे हैं। तो मैंने अभी, मैं पहला वॉश तो अभी मैंने नहीं किया है, तो मैं वो करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। और हाँ, लास्ट इसका कॉस्ट
जो मैं भूल गई बताना। तो इसका कॉस्ट मुझे लगा 5000 रुपीज़। मेरे इतने लंबे बाल जो है, इस पूरे लंबे बालों का उन्होंने मुझे 5000 रुपीज़ में ये ट्रीटमेंट करके दिया है, जो अच्छा था। लाइक अगर आप दूसरे बड़ों सैलून में जाओगे इतने लंबे बालों के लिए तो वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा रुपए लेते हैं। एक और बात कि मार्केट में बहुत सारे हेयर ट्रीटमेंट्स अभी आ गए हैं नए नए, स्ट्रेटनिंग और स्मूथनिंग के अलावा, जैसे कि एक्वा समथिंग, कैरेटीन, केरास्मूथ, स्ट्रेटनिंग, ब्लूटॉक्स, बोटॉक्स, नैनोप्लास्टिया, नियोप्लैक्स जो मैंने करवाया, और भी 2-4 जिनके नाम मैं भूल गई हूँ। तो मैंने इन सब के बारे में पढ़ा, मेरी फ्रेंड के संग डिस्कशन किया, बहुत सारा नेट पे पढ़ा, यूट्यूब पे देखे, रिव्यू देखे, कोरा पे देखे, फॉलो में जाके पूछा। तो मुझे इन सब के बारे में कुछ काफ़ी सारी चीज़ें पता है। तो अगर मुझे टाइम मिलता है और इस वीडियो पे मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो मैं एक और वीडियो बनाऊँगी जिसमें मैं उन सारे का कुछ थोड़ा थोड़ा बताऊँगी कि क्या रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको क्या करवाना चाहिए। ठीक है, पहली चीज़ वो। दूसरी चीज़, मैं इसके लिए जो सल्फेट फ्री और पैराबिन फ्री लॉरियल का जो शैम्पू यूज़ करने वाली हूँ, तो मैं उसका भी रिव्यू बताऊँगी, बट थोड़ा टाइम बाद, लाइक एटलीस्ट मैं उसको 1 महीना तो यूज़ करूँ, उसके बाद बताऊँगी। और बस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।